दोस्तों नमस्कार। आप ये खबर है वो 90 डिग्री के साथ देख पा रहे हैं। मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आज से मंडियों में जो गेहूं की फसल है उसकी खरीद शुरू हो गई है, लेकिन जो ये फसल खरीद अब की बार जो हो रही है ये पहले से ही विवादों में है, वो आ रही है। कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कुछ कड़े नियम ऐसे लागू कर दिए गए हैं जिससे जो किसान हैं उन्हें मंडी में जब वो अपनी फसल लेकर आएंगे तो उन्हें भारी परेशानी होने वाली है। अब टेक्निकल लैंग्वेज में इसे समझ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे आसान भाषा में आप समझिए कि किसान को अपनी जो फसल है वो खुद की ट्राली में ही लानी होगी। ये बहुत बड़ा एक पेच है, इस मामले को लेकर फंसा हुआ है। अगर आप खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और यदि आप ग्रामीण अंचल से आते हैं, शहरी वर्ग बेशक से उस चीज़ को ना जानता हो, लेकिन जो गांवों में रहते हैं वो इस बात को बाखूबी जानते हैं कि अधिकतर अब जो खेती है, किसानी है, वो छोटी जोतें हैं उसे बोला जाता है। मतलब छोटे किसान ज़्यादातर हैं यहाँ पर, और वो अधिकतर जो गाँव में जो कृषि यंत्र हैं वो कुछ लोगों के पास होते हैं, तो उनसे किराए पर लेकर अपना काम है वो चला रहे हैं। इसे छोटे किसान है वो कहा जाता है। और अगर मंडी में भी वो अपनी फसल लेके जाते हैं तो और किसी के ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो लेकर जाते हैं। लेकिन इसमें ये मैंडेटरी किया गया है कि किसान को अगर मंडी में जाना होगा तो उसकी ट्राली है वो होनी चाहिए, उस पर जो नंबर प्लेट है वो साफ साफ अक्षरों में होनी चाहिए। और जब वो किसान गेट के पास जाएगा तो मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर वो फ़ोटो अपलोड होनी चाहिए, उसके बाद वो गेट पास है बनेगा। अब इसको लेकर सबसे ज़्यादा विरोध ये उठ रहा है कि अगर गेट पास तभी मिलेगा, मंडी में एंट्री तभी होगी जब ये सारी प्रोसेस है वो पूरी हो जाएगी। ये सारी प्रोसेस होने में आप आसानी से समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। अब जब बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा तो लंबी लंबी कतारें हैं वो मंडियों में देखने को हैं वो मिल सकती हैं। कुछ ऐसे नियम हैं अब इसमें कि जो फसल का उठान है वो बहुत देर से हो पाएगा। अगर फसल का उठान बहुत देर से हो पाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान है वो इस मामले को लेकर होने वाला है। ये बहुत सारा पेच फंसा हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि खेती करने वाला इंजीनियर थोड़ी होता है जो इतनी सारी टेक्निकल चीज़ों को समझ के है उन चीज़ों को दुरुस्त है वो कर सकता है। एक साधारण सा किसान केवल इतनी बात को समझता है कि उसे अपने खेत में मेहनत करके अपनी फसल बोनी है, और हालात चाहे कैसे भी हों, चाहे 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो या सर्द रातों में, ठिठुरन भरी रातों में उसे अपने खेतों में पानी देना हो, वो हर चीज़ कर लेता है। लेकिन उसी किसान को अगर आप कागज़ों के हेर फेर में फंसा देंगे, अगर ऑनलाइन के हेर फेर में फंसा देंगे, तो शायद कहीं ना कहीं वो किसान है उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। वो किसान है, वो इंजीनियर नहीं है। अगर उसे इतना ही टेक्निकल होना होता तो आखिर आदमी किसानी खेती आखिरकार करता ही क्यों है। अब इसको लेकर विपक्षी पार्टियां भी मैदान में कूद चुकी हैं। इनेलो जो पार्टी है उनके जितने भी जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता हैं वो जहाँ जहाँ भी मंडियाँ हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। झज्जर जिले में भी इनेलो के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। उनके जिला अध्यक्ष सतपाल पहलवान, उनके नेतृत्व में जो हरिंदर सिलाना है मंडी में आड़ती, उनके दुकान में है, बैठे हुए मोर्चा डाला हुआ है कि आखिर अगर विरोधाभास होता है मंडियों में, और जगजाहिर है कि वो होना लाजमी है, तो वो वहाँ पर है इनेलो किसानों की मदद करेगी। लेकिन दोस्तों अब ये देखिए, ये तो बात हुई जो टेक्निकल तौर पर हमारे किसानों को परेशानी हो रही है, या ये कहा जा रहा है अन्य पार्टियों की तरफ से कि उन्हें जानबूझकर परेशान है किया जा रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ आप देखिए, जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको कितनी समझ है खेती किसानी को लेकर। इसको लेकर एक चीज़ है, आप समझिएगा उसे आराम से, इस क्रोनोलॉजी को। कल तोशाम में मुख्यमंत्री आए हुए थे और वहाँ पर जो भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद है धर्मवीर सिंह वो वहाँ पर मौजूद थे, किरण चौधरी हैं वो वहाँ पर मौजूद थी, और जो कैबिनेट मंत्री हैं श्रुति चौधरी वो वहाँ पर मौजूद थी। श्रुति चौधरी का ये बयान बहुत वायरल हो रहा है और बहुत क्रिटिसाइज है। उनकी जो नॉलेज है उसको लेकर है, उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और एक बार फिर से ये साबित हो रहा है उस प्रोग्राम में कि ये जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायब सिंह सैनी, ये नॉन सीरियस मुख्यमंत्री हैं पूरी तरीके से। और जैसे विपक्षी पार्टियाँ इन पर आरोप लगाती है कि जो सत्ता की असली ताकत है आज भी जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर उन्हीं के हाथों में है। और नायब सिंह सैनी से एक बार किसी ने पूछा था जब वो मुख्यमंत्री बने थे पहली टर्म में 6 महीने के लिए कि कैसा लग रहा है आपको, तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि मुझे मज़ा बहुत आ रहा है। तो उसी समय अंदाज़ा हो चला था
कि ये मुख्यमंत्री नॉन सीरियस मुख्यमंत्री है। ये केवल इस बात से खुश है कि जैसे किसी शख्स ने कभी ये ना सोचा हो कि वो इस ओहदे तक भी जा सकता है, और अगर वो उस ओहदे पर पहुंच जाता है तो वो उसका लुत्फ उठाने लग जाता है। वो ये सोचता नहीं है कि कितनी जिम्मेदारियां हैं इस ओहदे के साथ आती है। वरना क्या कोई मुख्यमंत्री इस बात पर खुश हो सकता है जब फसल कटाई का समय है और जब बूंदाबांदी हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है और बरसात है वो हो रही है। हो सकता है वहाँ पर भीनी भीनी बरसात हो रही हो तो शाम में, और जब ठंडी ठंडी हवा मंच पर आ रही हो तो मुख्यमंत्री आनंदित हो जाएं। लेकिन वो केवल तोशाम के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं। और अगर वहाँ पर भीनी भीनी अगर बारिश हो रही है, सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू मुख्यमंत्री को आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पर ऐसा हो रहा है तो हरियाणा के अन्य हिस्सों में ऐसा हुआ होगा। ऐसा नहीं हुआ। ओलावृष्टि हुई, भारी बरसात के कारण फसलों को बहुत नुकसान हुआ। श्रुति चौधरी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप जब भी इस एरिया में आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं, तो राम जी हैं, मेहरबान हो जाते हैं और बरसात है वो की जाती है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी, आपका यहाँ पर भी आना जब होता है तो मैं देखती हूँ कि इंद्रदेव विशेष खुश होते हैं और हमेशा पानी बरसता है। और कुछ आपका संजोग इस भूमि के साथ ये है कि आज जब आप आए हैं तो इरिगेशन का मेला भी है, पानी संबंधित, और आपने मुझे इरिगेशन डिपार्टमेंट दिया है। और इसी प्रकार से आज हम रास्ते में अभी बात कर रहे थे कि कुदरतन सारा स्प्रिंकलर सिस्टम सारा चल गया, भगवान ने उसको चलाया। तो आपके यहाँ पे कदम पड़े सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्यमंत्री मुस्कुरा रहे हैं इस बात के ऊपर। वो शायद चापलूसी में और खुद की बड़ाई में इतने मग्न हो गए, वो एक समय के लिए भूल गए कि इस बरसात का मतलब क्या है। और ख़ुद को मुख्यमंत्री उसके बाद कहते हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनके आईक्यू लेवल को देखकर बहुत हंसी आती है। और उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं, उन्हें याद आता है, अनायासी निकलते हैं वो इस मुगालते से, इस खुशी से, इस प्रसन्नता से, उन्हें याद आता है कि इस समय बरसात होना तो मतलब नुकसान है। बताया होगा कि किसी ने, मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे लोग होते हैं, अगर उन्हें पहले पता होता तो मुस्कुराते क्यों श्रुति चौधरी की इस बात पे। मुख्यमंत्री कहते हैं, मैं किसान का बेटा हूं और जो जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा है किसानों को दिया जाएगा। किसानों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पटवारियों को बोल दिया जाएगा, पटवारी गिरदावरी करके आएंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है निष्पक्ष तरीके से सरकार है हमारी, मुआवजा है वो बांट देगी। लेकिन अब ये सोचिए, इस गिरदावरी के कानून पर थोड़ा सा जिक्र है वो कर लिया जाए। हमेशा इसमें भेदभाव का आरोप लगता है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है, शायद 1911 के आसपास का ये कानून है। अंग्रेज इसको लेकर आए थे और अंग्रेज इसी तरीके से किया करते थे कि पटवारियों को भेज दिया जाता था। उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी और तब से ही ये भेदभाव है वो चला आ रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। पटवारी जिसके ऊपर मेहरबान होते हैं, चाहे नुकसान बेशक से कम हो, पूरा मुआवजा है उन्हें मिल जाता है। और अगर पटवारी किसी पर मेहरबान नहीं है तो जिनको शायद नुकसान हो रखा है उन्हें भी बहुत चक्कर हैं वो कटवा दिए जाते हैं। और जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि गिरदावरी के लिए पटवारियों को निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं, जहां नुकसान होगा वहां पर भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की यही बात है, उनकी ही केंद्र सरकार की वो एक तरीके से पोल खोल रहे हैं। जब पहली बार इस भाजपा सरकार का गठन हुआ था और सांसद जो धर्मवीर सिंह है पहली बार भाजपा से चुनकर कांग्रेस छोड़कर वो गए थे और भाजपा के निशान पर वो संसद में गए थे। लोकसभा के अंदर भिवानी महेंद्रगढ़ के जो सांसद है धर्मवीर सिंह, बहुत वायरल हुआ था उनका ये बयान, और आज वो समय आ चुका है कि उस मुद्दे को निकाल लिया जाए। शायद धर्मवीर सिंह सोचते हैं कि लोगों की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है, भूल जाते हैं, लोग भूल जाते होंगे, लेकिन जो मीडिया पर्सन है ना उस बात को भूलने नहीं देते, उन्हें याद होता है। सांसद धर्मवीर सिंह ने एक बार संसद के दरमियान ये कहा था कि आगे जो भी गिरदावरी होगी वो सैटेलाइट से करवाई जाएगी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इतना इसरो को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इतना हमारे साइंटिस्टों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और इतने ज़्यादा उपग्रह हैं प्रक्षेपित किए जा रहे हैं कि आगे जो ये पटवारी नाइंसाफ़ी करते हैं, जो ये भेदभाव होता है, इसकी ज़रूरत ही हमें नहीं पड़ेगी, बल्कि सैटेलाइट से गिरदावरी है वो हुआ करेगी।
सांसद धर्मवीर सिंह ने बहुत सुर्खियां, बहुत वाहवाही है इस बयान से लूटी थी और कहीं ना कहीं इस देश के किसानों को और ख़ास तौर से हरियाणा के किसानों को ये सपना दिखाया था सांसद धर्मवीर सिंह ने कि आगे कम से कम उन्हें ये समस्या है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन ये देखिए, अगर कोई सांसद धर्मवीर सिंह से पूछने वाला हो कि आपके मुख्यमंत्री आज क्या कह रहे हैं कि पटवारियों को भेजकर गिरदावरी ही की जाएगी, और जो सांसद धर्मवीर सिंह ये कहते थे कि उन सैटेलाइटों इमेज से गिरदावरी है वो की जाएगी, क्या आज उन सैटेलाइटों ने कक्षा में घूमना बंद कर दिया है? आज वो सैटेलाइट, वो उपग्रह हैं, वो कहाँ घूम रहे हैं? और उन्होंने जो ये बयान दिया था बाकायदा संसद में, उस बात का क्या हुआ था? क्या धर्मवीर सिंह कभी हरियाणा की जनता को ये सच बता पाएंगे कि किस तरीके से एक सांसद बीजेपी का हरियाणा की जनता की आंखों में धूल झोंकता है? और उस बातों को बीते हुए सालों हो चले हैं, और लेकिन इस बात पर आज वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। शायद शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पटवारी भेजकर होंगे, ये सांसद कहा करते थे कि गिरदावरी है वो सैटेलाइट से हुआ करेगी। दोस्तों देखिए, अब किरण चौधरी वहाँ पर कहती हैं कि 40 सालों तक ये सरकार है वो प्रदेश में रहने वाले हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री की जी हजूरी में किरण चौधरी, श्रुति चौधरी और सांसद धर्मवीर इतने मशगूल हो गए कि उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो आखिरकार अपने बयानों पर कहाँ तक हैं वो टिकने वाले हैं। तो 90 डिग्री का सांसद धर्मवीर जी से भी ये सवाल रहेगा कि आप अपनी उस बात को कभी बताइएगा दोबारा से जिक्र करके, जो आपने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे सैटेलाइट भेज देंगे कि वो गिरदावरी हम उससे किया करेंगे। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पटवारियों को भेज कर किया जाएगा। सांसद महोदय, ये बहुत सारी चीज़ें हैं वो हरियाणा में हो रही हैं, और मुख्यमंत्री को कम से कम किसी मुद्दे पर तो सीरियस है वो रहना चाहिए। हर वक्त, हर बात पर, हर सिचुएशन में मुस्कुरा देना भी ठीक नहीं होता है। ये कवि सम्मेलन या दुखी लोगों के लिए हो सकता है कि दुख में भी मुस्कुरा देना चाहिए, लेकिन जिस ओहदे पर, जिस सूबे के वो मुख्यमंत्री हैं और किस मुद्दे के ऊपर है वो मुस्कुरा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत चिंता पैदा करती हैं ये वाली चीज़ें कि सत्ता की बागडोर है, जिनका आईक्यू लेवल आखिरकार इतना कमज़ोर है कि उन्हें ये तक नहीं पता कि चल क्या रहा है, कहना क्या है, और हमारे किसानों पर इसका क्या असर है वो पड़ने वाला है। दोस्तों 90 डिग्री को आप बताइएगा, जो हरियाणा के किसानों के साथ है वो इस तरह कागज़ों का हेर फेर है वो चलाया जा रहा है। अब समझ में ये नहीं आता है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो किसान के बेटे हैं। अगर वो किसान के बेटे हैं तो उन्हें खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किसान अपनी फसल कटाई करता है, उसके बाद वो मंडी में लेकर जाता है, उसके बाद बहुत सारे कर्ज होते हैं, बहुत सारा ब्याज है वो ले चुका होता है, बहुत लोगों के पैसे उसे देने होते हैं। अगर उसे इस कागज़ों के फेर में उलझा दिया जाएगा तो बहुत परेशान है वो किसान हो जाएगा। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि इन मुख्यमंत्री की नहीं चलती है, वो राज्यपाल से मिले। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के ऊपर इन मुख्यमंत्री की लगाम नहीं है और अधिकारी हैं मनमानी कर रहे हैं। और दोस्तों वैसे भी एक कहावत है, जब सत्ता निरंकुश हो जाती है तो अधिकारी हैं वो बेलगाम हैं हो जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ये बेलगाम अधिकारियों की ये सोच हो सकती है कि मंडी में इस तरीके से ये किया जाना चाहिए। वैसे देखिए, ये प्रणाली हमेशा से चलती आई है। अगर सरकार को कोई बताना है तो किसान समझ नहीं पा रहा है। बीजेपी के पास आज के दिन कोई एक भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है कि वो आसान भाषा में किसानों को भरोसे में लेके और उन्हें ये चीज़ समझा पाए। क्या ये सरकार इतनी खोखली हो चली है कि किसी भी योजना को लाने से पहले वो किसी किसान प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात है वो कर सकती हैं, या जिले वाइज हैं, जो अधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, वो किसान प्रतिनिधिमंडल जो भी किसान संगठन है उन्हें बुला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, मीटिंग में उन्हें समझा सकते हैं, और उसके बाद जो किसान संगठन है वही उन किसानों को समझा देंगे। उनके बीच का आदमी अगर उन्हें समझाएगा तो वो आसानी से उन नियमों को समझ सकते हैं आसान भाषा में। लेकिन ये सरकार कभी भी किसी भी वर्ग के साथ कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म है वो नहीं करती है। ये बहुत चिंता है वो पैदा हो रही है, जबकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी चीज़ किसी पर थोपने नहीं होती है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये सरकार भी हमारी और आपकी ही चुनी हुई है, किसी और की नहीं चुनी हुई है, और उसके बिहाव पर इन्हें वो अधिकार मिलते हैं, शक्तियाँ मिलती हैं कि वो कोई लॉ है या कानून है, कोई नीतियाँ हैं बना सकते हैं। लेकिन फिर भी संविधान के अंदर एक लचीलापन होता है और उस लचीलेपन का मुख्यमंत्री हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी अगर टेक्निकल चीज़ें कोई आ रही है और वो वर्ग अगर उसको अच्छे से नहीं समझ सकता है तो उसे एक मुलाकात है उनके साथ कर लेनी चाहिए, किसान संगठनों के साथ, और उसके बाद उसे ग्राउंड पर लागू किया जा सकता है।
इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब देखिए, किसान आंदोलन ने इतना बड़ा रूप लिया, उसका कारण क्या था कि प्रधानमंत्री बात करने को तैयार नहीं थे पहले, और अगर ये सब कुछ आसानी से हो जाता तो वो इतना बड़ा आंदोलन का रूप है वो भी नहीं लेता। लेकिन जब सरकारें सुनना बंद कर देती हैं, जब सरकारों की सोचने की क्षमता है वो क्षीण हो जाती हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। खैर, किरण चौधरी चाहती हैं कि 40 साल के साथ ये सरकार रहे, तो अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है 40 साल नहीं, हमेशा के लिए है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वो राज कर सकती हैं, लेकिन उसमें हर वर्ग को है वो खुश रखना चाहिए। किसान बहुत बड़ा वर्ग है हरियाणा में, सभी बिरादरी हैं वो खेती किसानी करती हैं, किसी एक वर्ग एक बिरादरी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। अगर हरियाणा जैसे प्रदेश में सरकारें अगर किसान वर्ग को खुश नहीं रख पा रही हैं तो ये उस सरकार के लिए बहुत चिंता की बात है, वो हो सकती है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? 90 डिग्री को कमेंट के माध्यम से है वो ज़रूर बताइएगा। और हरियाणा तो प्रदेश ही खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, और अगर किसानी प्रभावित होगी तो जाहिर तौर पर पूरा हरियाणा है वो प्रभावित है, वो हो जाता है। क्या सोच रखते हैं आप इस मुद्दे पर? और 90 डिग्री के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय रखना ना भूलें। शुक्रिया।